नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, दुर्ग में भारी बारिश से अस्पताल घरों में घुसा पानी। अंडरब्रिज में जलभराव से परेशान हुए लोग, मछुआरों से नदियों से दूर रहने की सलाह। दुर्ग जिले में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। इसकी वजह से दुर्ग भिलाई के अंडरब्रिज और सड़कों से लेकर कॉलोनियों यहाँ पानी भरा है। यहाँ तक कि जिला अस्पताल में भी जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है। हमेशा की तरह सुपैला और चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज में भी पानी भर गया। इससे लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। मीडिया ने जब बारिश के पानी की ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो चौंकाने वाला सच दिखा। सबसे बुरा हाल चंद्रा मौर्य और सुपैला अंडरब्रिज का रहा। यहाँ घुटनों से लेकर कमर तक पानी भरा था। हालत ये थी कि यहाँ से आवागमन भी बंद हो गया। कई घंटे बाद जब जलस्तर कम हुआ तो आवाजाही शुरू हो सकी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहा डेंगू। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़ में 800 से ज्यादा केस। प्रशासन करा रहा डोर टू डोर सर्वे। रायपुर के बाद दुर्ग और बिलासपुर व रायगढ़ समेत छत्तीसगढ़ के कई शहरों में डेंगू तेजी से फैल रहा है। अलर्ट जारी करने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं दिख रहा है। हालत ये है कि प्रदेश भर में अब तक 800 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। दरअसल बारिश के मौसम में डेंगू और मलेरिया के मरीज ज्यादा मिलते हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जुलाई से लेकर नवंबर तक डेंगू के मरीज मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। यही वजह है कि रायपुर के साथ ही दुर्ग, रायगढ़ और बिलासपुर में डेंगू जमकर पनप रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, छत्तीसगढ़ में इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए फ्री कोचिंग। सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलेगी सुविधा। जी नीट की क्लासेस 25 सितंबर से होंगी शुरू। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की डॉक्टर इंजीनियर बनने की चाहत पूरी होगी। फ्री में बच्चों को जी नीट की गाइडेंस एक्सपर्ट देंगे। पूरी तैयारी करवाई जाएगी ताकि IIT, NIT और टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशन में दाखिला मिले। छत्तीसगढ़ में सरकार 25 सितंबर से इस योजना को शुरू करने जा रही है, जिसका नाम स्वामी आत्मानंद कोचिंग रखा गया है। राज्य के 146 विकासखंड मुख्यालयों में 82 केंद्र या इसके नजदीक हाई सेकेंडरी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इसके अलावा 4 शहरी केंद्रों जिनमें कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा में CRC संचालित किए जाएंगे। कोचिंग राज्य शैक्षिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के जरिए छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से चयनित संस्था की ओर से दी जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, भूपेश कैबिनेट की बैठक 26 को। राजीव न्याय योजना की तीसरी किस्त का होगा भुगतान। भूपेश कैबिनेट की बैठक 26 सितंबर को होगी, जिसमें धान खरीदी की नीति पर मुहर लग सकती है। ये बैठक मुख्यमंत्री निवास में सुबह 11 बजे से होगी। बैठक में राजीव न्याय योजना की तीसरी किस्त का भी भुगतान किया जाएगा। इस बार 130 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। बैठक में धान खरीदी की नीति पर मुहर लगेगी। बताया जा रहा कि बैठक में ही न्याय योजना की तीसरी किस्त का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राजीव न्याय योजना की तीसरी किस्त का भुगतान इसी माह करने की घोषणा की थी। इसके अलावा महिला समृद्धि सम्मेलन में बेरोजगारी भत्ता की एक किस्त जल्द जारी करने का ऐलान किया था। कैबिनेट में दोनों प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है, फांसी पर लटकती मिली प्रेमी जोड़े की लाश। दोनों करना चाहते थे शादी, घर वालों को नामंजूर था रिश्ता, अब एक साथ होगा अंतिम संस्कार। दंतेवाड़ा जिले के गीदम में 12वीं क्लास में पढ़ने वाले प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गांव के पास ही जंगल में दोनों के शव एक साथ पेड़ पर लटकते हुआ पाए गए। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे। शनिवार को एक साथ दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के मुताबिक जावंगा गांव के 18 साल के मंटू का गांव की ही 17 साल की लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। इस बात की जानकारी परिजन को भी मिली, लेकिन परिजन ने दोनों को एक दूसरे से बातचीत करने से मना कर सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देने कहा। परिजन का ये रवैया प्रेमी जोड़े को नागवार गुजरी और दोनों शुक्रवार दोपहर गांव के पास ही जंगल गए, जहां पेड़ में एक ही फंदे से लटककर दोनों ने अपनी जान दे दी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, पड़ोसन की हत्या मामले में पड़ोसी को हुई उम्र कैद की सजा। 19 सितंबर 2022 का ये मामला है। रात के लगभग 2 बजे पसान थाना क्षेत्र के गांव रामपुर में हत्या की वारदात सामने आई थी। यहां रहने वाली महिला मानकुंवर 35 वर्ष की हत्या उसके ही परिचित युवक समारू 20 वर्ष ने कर दी थी। जब ये घटना हुई तब महिला का पति घर पर मौजूद नहीं था। वो अपने रिश्तेदार के घर गया हुआ था।
आरोपी, एक दूसरी औरत और मृतक महिला मानकुंवर तीनों मिलकर शराब पी रहे थे। इस दौरान घर पर मौजूद 3 बच्चों को दूसरे कमरे में रख दिया गया। देर रात तक तीनों बैठकर शराब पीने लगे। कुछ देर बाद दूसरी महिला अपने घर चली गई। इसी बीच मानकुंवर और आरोपी के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि नशे की हालत में समारू ने फावड़ा से मानकुंवर के सिर पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना का सबूत मिटाने के लिए आरोपी समारू ने महिला के शव को घर के बाहर एक नाले के पास ले जाकर छोड़ दिया। हालांकि ऐसा करते हुए महिला के बेटे ने देख लिया था, जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है। ओवरटेक करते समय सड़क से उतरी स्कूल बस, चीख पुकार के बीच ग्रामीणों ने बच्चों को सुरक्षित निकाला। जशपुर, तेज रफ्तार स्कूल बस ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। दुर्घटना के समय बस में 2 दर्जन से अधिक बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई है। जानकारी के अनुसार जिले के कांसाबेल के ग्राम पंचायत हथगड़ा के पास बच्चों को लेकर जा रही DAV स्कूल की बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। बस में 2 दर्जन से अधिक बच्चे सवार थे। दुर्घटना के समय कुछ बच्चे खिड़की से बाहर छिटककर नीचे जा गिरे। बारिश की वजह से जमीन के गीला होने से बच्चों को चोट नहीं आई। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। भाई साहब पीकर बुलेट से पटाखा फोड़ते भर रहे थे फर्राटा। सामने एल्कोमीटर लिए खड़ी थी पुलिस। फिर कितने का भरना पड़ा चालान? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ट्रैफिक पुलिस ने बुलेट चालक पर बड़ा एक्शन लेते हुए 29,000 रुपए की भारी भरकम चालानी कार्यवाही की है। साथ ही यह लापरवाह वाहन चालकों को इसके माध्यम से बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। पूरा घटनाक्रम तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है, जहां ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी चालानी कार्यवाही की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महावीर नगर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग जा रही थी। चेकिंग के दौरान एमलीडी के अजीत महानंद नामक युवक को पुलिस ने साइलेंसर की आवाज के कारण रोका। पुलिस से बातचीत के दौरान युवक और उसका साथी नशे की हालत में लगे। अल्कोमीटर से चेक करने पर शराब की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने युवक पर बड़ी चालानी कार्यवाही कर दी।